लोकसभा की कार्यवाही की तरफ सीधा रुख करते हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव इस CRZ के अंतर्गत केंद्र के पास प्रलंबित है और जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार कब तक उसका निपटारा करने वाली है। मुंबई और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और बाकी जो है उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा है, अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल उड़ीसा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है। सबसे हमारे द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो बना करके भेजेंगे। जरा समय की पाबंदी बताएंगे तो अच्छा होगा। समय की पाबंदी बताओ, कितने दिन में पूरा होगा? समय की पाबंदी क्वेश्चन नंबर 62 श्री राहुल शेवाले 62, 68 और 73 को क्लब किया जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ग्लोबल टेंडर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस इशू के बारे में मैं 15 मई को ही सरकार को एक पत्र लिखा था कि जो भी ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे पूरे देश में उस वक्त उस ग्लोबल टेंडर को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के सिवा ग्लोबल टेंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमिशंस है, जो ग्लोबल टेंडर्स के जो सप्लायर है उनके जो इंडियन पार्टनर्स है उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए वो परमिशन न मिलने की वजह से पूरे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला वो सब फेल हुए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पूरे देश में अगर ग्लोबल टेंडर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना हो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। जो भी सप्लाई करेगा उस सप्लाई को ICMR DGCI की परमिशन मिलनी चाहिए। वो न होने की वजह से जितने भी ग्लोबल टेंडर है वो फेल हुए। आज पूरे देश के स्टेट हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 50% गवर्नमेंट सप्लाई करेगी और 50% आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा। उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्य, आप सीट पर जाइए, मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा। आप जाइए सीट पे, मैं आपको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन के लिए और वैक्सीन उपलब्धता के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले आपके माध्यम से सदन को, देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है
और यही विषय को लेके मैं यहाँ रिप्लाई भी दूंगा और राजनीति भी ये विषय पर मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप कोविड क्राइसिस के सामने हम सामूहिक तरीके से लड़ सके, इसके लिए 20 बार 20 टाइम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत किया, चर्चा की और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें भारत सरकार ने उसको सहयोग करने के लिए समय समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे और खरीद के देश को, अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट